नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। अभी लगभग 6 महीने पहले पूरे भारत ने वक्फ के संशोधन कानून के बाद उपजे विवाद और तनाव को खूब सुना है। इस मामले से जुड़ी कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थीं, जिन पर सोमवार को अंतरिम फैसला आया है। इस पूरे फैसले को समझने के लिए ये रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कहा कि किसी भी कानून पर केवल दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि 3 बदलाव जो संशोधन में किए गए थे उस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक नहीं है। जहां तक संभव हो पदेन सदस्य मुस्लिम ही हो। कोर्ट ने स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसी गैर मुस्लिम को नियुक्त करने के प्रावधान पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जहां तक संभव हो किसी मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ और अंतरिम रोक लगाने की मांग के साथ बताया था। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 याचिकाओं पर सुनवाई की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की गई। इसमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल थी। सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। लगातार 3 दिन चली सुनवाई में क्या क्या हुआ इसको समझ लीजिए। 22 मई को एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेक्शन 3E का जिक्र किया था। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने सेक्शन 3E पर बात की थी। कहा था कि सेक्शन 3E अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि पर वक्फ के निर्माण पर रोक लगाता है। यह प्रोविजन अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए था। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा था कि नए कानून में ऐतिहासिक और संवैधानिक सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया गया है। सरकार गैर न्यायिक प्रक्रिया से वक्फ को हथियाना चाहती है। 20 मई को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि राहत के लिए मजबूत दलीलें लाइए। 20 मई की सुनवाई में बेंच ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत पाने के लिए मामले को मजबूत और दलीलों को स्पष्ट करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि कोई संपत्ति एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है तो वह वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती। 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन केंद्र सरकार की दलीलें सुनी। दूसरे दिन की सुनवाई में सीजीआई गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार नहीं है। यह विधायी नीति द्वारा 1954 में दिया गया था। संविधान के तहत इसे वापस लिया जा सकता है। सरकार ने यह अधिकार वापस ले लिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 5 अप्रैल को वक्फ बिल कानून बना। केंद्र ने वक्फ बिल 2025 को अप्रैल में अनुसूचित किया था। इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। इस बिल को लोकसभा ने 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया था, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ भी थे। नए कानून को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अलग अलग याचिका लगा चुके हैं। 16 अप्रैल से 15 मई तक 4 बार इस मामले की सुनवाई सिलसिलेवार हुई। 15 मई को कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम राहत देने पर विचार करेंगे। सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने केंद्र और याचिकाकर्ताओं को 19 मई तक हलफनामा पेश करने को कहा था। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दों पर नजर डालने के लिए जजों को कुछ और वक्त की जरूरत हो सकती है। केंद्र ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब तक मामले को सुन रहा है तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे, यथास्थिति रहेगी। 25 अप्रैल केंद्र सरकार ने दायर किया 1300 पेज का हलफनामा।
केंद्र ने हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। इसी वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुए। 17 अप्रैल सॉलिसिटर जनरल बोले कि लाखों सुझावों के बाद कानून बना है। एसजी मेहता ने कहा था कि संसद से उचित विचार विमर्श के साथ पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि लाखों सुझावों के बाद नया कानून बना है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें गांवों को वक्फ ने हड़प लिया, कई निजी संपत्तियों को वक्फ ने ले लिया। इस पर बेंच ने कहा कि हम अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 3 निर्देश दिए थे। कानून के खिलाफ दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा, हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं भी या नहीं। तो कुल मिलाकर इस मामले से जुड़ी तमाम जो चिंताएं मुस्लिम समाज के मन में थीं वक्फ को लेकर, उन चिंताओं पर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं, उस पर एक अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। इस फैसले पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने और साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने खुशी जाहिर की है। देखिए, वक्फ का फैसला आया है कि जो देश की सरकार मुसलमानों की भलाई के लिए जो कानून लेकर आई, वक्फ कानून संशोधन 2025, उस कानून के बाद अनेक लोग, अनेक राजनीतिक दल, विपक्षी दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी, ये सारे लोग मिलकर पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की और माहौल बनाया इन्होंने कि यह जो कानून है यह संवैधानिक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आज निर्णय दिया और उस निर्णय में जो मोटी मोटी बात हमको दिखती है वो स्पष्ट रूप से दिखती है कि इस कानून पर रोक नहीं लगाई गई है, अर्थात यह कानून संवैधानिक है। तो मैं जो संवैधानिक कानून लोगों की भलाई के लिए लाया गया है उसका स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम नए कानून के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर और लोगों की भलाई के काम करेंगे। जो आम गरीब जरूरतमंद मुसलमान भाई हैं, जो नीडी मुसलमान भाई हैं, वक्फ की जायदादों से आने वाली आय से उनकी भलाई के काम, उनके परोपकार के काम और जल कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों से संबंधित जो केंद्र सरकार का सकारात्मक कानून था, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। हम सालों से देखते आए हैं कि वक्फ संपत्तियों का बेजा कब्जा चंद परिवारों ने कर रखा था। सही मायने में वक्फ संपत्ति उन लोगों के उपयोग में आनी चाहिए जिनको इन संपत्तियों के माध्यम से सहायता की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, जो गरीब हैं, जिन के परिवार में आर्थिक रूप से तंगी है, बच्चों को शिक्षा देना, जो लावारिस बच्चे हैं उनको पनाह देना, उनको जीवन में ठीक राह मिल सके, इसकी व्यवस्था के मद्देनजर वक्फ की संपत्तियों का उपयोग होना था। पर हम देख रहे हैं देश में चंद मुस्लिम नेताओं ने केवल अपने बच्चों के ऐशो आराम के लिए इन वक्फ संपत्तियों का बेजा उपयोग किया था। अब वक्फ कानून आया तो उनके पेट में दर्द हुआ था, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से गलत मंतव्य से जो याचिकाएं लगाई गई थी उनको खारिज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून बना था उसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम निकलेंगे। उन सब याचिकाओं के को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वक्फ की जो संपत्ति है जिस पर कि लोगों ने अपनी व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए बेजा कब्जा किया था, वो अब कब्जा हटेगा और इन
संपत्तियों का सदुपयोग होगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस रिपोर्ट पर आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया हो तो आप भी कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। नमस्कार।